केजरी के तुष्टीकरण का दांव लालू और मुलायम के MY समीकरण या कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण से एकदम अलग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी पुजारियों के लिए मासिक भत्ते की बात नहीं की, जो इमामों के लिए सालों से कांग्रेस और क्षेत्रीय छत्र करते रहे। अब TMC की राजनीति में लाचारी है शत्रुघ्न सिन्हा की कि चाह करके भी बेटी को बचा नहीं पाए। सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, इन खानों के अलावा तो नायक रह ही नहीं गया। जो नायक बनने आया या तो मार दिया गया या खुद उसने आत्महत्या कर ली। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से ऐसी बिसात बैठाई जा रही है कि केजरीवाल से दिल्ली को मुक्त कर दिया जाए। केजरी को ना सिर्फ सत्ता से बाहर करना, बल्कि केजरी युग के खात्मे के लिए ये माने जाना लगा है कि केजरी कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय छत्रकों से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। फोर्ड फाउंडेशन की ये उत्पत्ति मैग्सेसे अवार्ड से पैदा हुआ खिलंदर भारत के लिए कितना घातक है, ये अब धीरे धीरे आम जन को भी समझ में आने लगा है। लेकिन इसके मुफ्तखोरी का खेल, झुग्गी झोपड़ियों को दांव में लेना, कई बार ऐसा लगता है कि मुफ्तखोरी दिल्ली को डस तो नहीं लेगा। केजरी जिसने तुष्टीकरण के लिए अलग दांव चला, केजरी के तुष्टीकरण का दांव लालू और मुलायम के MY समीकरण या कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण से एकदम अलग रहा है। केजरी ने कभी खुलकर इसकी राजनीति नहीं की, क्योंकि केजरी दिल्ली की राजनीति करते रहे। इसलिए केजरी ने तुष्टीकरण की राजनीति को एक अलग दांव से चला। तुष्टीकरण के वोट को इस स्थिति में लाचार कर दिया कि केजरी जानते हैं कि दिल्ली या देश के तुष्टीकरण के वोटर उन्हें रत्ती भर पसंद नहीं करते, लेकिन वो लाचार हैं केजरी के सामने में। ऐसे में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है तो तुष्टीकरण के वोटर्स खुल करके केजरी को वोट करते हैं और लोकसभा में वही वोटर कांग्रेस को वोट करते हैं। तो ऐसा क्या है कि केजरी को यह लगने लगा कि तुष्टीकरण का वोटर तो लाचार है। ऐसे में उसके पुराने खेल, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया गया, जो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया गया, और जो केजरी ने वक्फ बोर्ड के लिए पूरी दिल्ली की जमीन को नीलाम कर दिया, तबाह कर दिया, वो सब जब फैक्ट सामने आ जाएंगे तो केजरी एंटी हिंदू साबित होगा। इसीलिए केजरी ने ऐसा प्रपंच रचा जो कोई पॉलिटिकल पार्टी अब तक नहीं रच पाया। अपने आप को सनातनी, राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी पार्टी करने कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी पुजारियों के लिए मासिक भत्ते की बात नहीं की, जो इमामों के लिए सालों से कांग्रेस और क्षेत्रीय छत्र करते रहे। दिल्ली में 18,000 रुपए प्रति माह इमामों को दिए जाते हैं, जिसके कोई मतलब नहीं है। लेकिन कभी किसी ने पुजारियों के लिए नहीं सोचा। केजरी ने यह दांव क्यों चला? जो केजरी पूरी दिल्ली की जमीन को वक्फ बोर्ड को दे देना चाहता है, जो ये कहता है कि अंबानी यदि दिल्ली में होते, अंबानी का एंटीलिया यदि दिल्ली में होता तो अंबानी से छीन करके वक्फ बोर्ड को देता, ऐसा जहरीला केजरी एकाएक हनुमान भक्त बन गया है, राम भक्त बन गया है। ऐसा क्यों? दरअसल केजरी को यह खेल समझ में आने लगा है कि दिल्ली में भी यदि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह बटोगे तो कटोगे का नारा चल गया तो केजरी बर्बाद हो जाएंगे। तुष्टीकरण का वोट कोई काम नहीं आएगा। इसलिए इमामों को धक्के मारकर भगाकर केजरी ने हनुमान मंदिर की शरण ले ली। ऐसे में जब केजरी ये रंगरूट दिखा रहा है तो कुमार विश्वास राजनीतिक पटल पर आने से पहले कहां दांव चल रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से कुमार विश्वास सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। अभी हाल में ही उन्होंने बिना नाम लिए हुए यह कह दिया कि आप अपने घर का नाम रामायण रख लीजिए, आप राम कथा घर में करवाते रहिए, लेकिन आप यदि अपने बच्चों को सही सीख नहीं देंगे तो आपका रामायण घर रखना कोई काम का नहीं होगा। आपकी श्री लक्ष्मी को कोई जुनैद उठा ले जाएगा। इसमें केजरी ने कहीं नाम सोनाक्षी सिन्हा या शत्रुघ्न सिन्हा का नहीं लिया, लेकिन
पल भर के अंदर सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करने लगा कि के कुमार विश्वास ने यह बात शत्रुघ्न सिन्हा से के लिए कही है, कुमार विश्वास ने यह बात सोनाक्षी सिन्हा के लिए कही है। अब सोचिए, जो कुमार विश्वास किसी से रिलेशन नहीं खराब करते, उसने ऐसी बात क्यों कही कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थक उससे थूकने लगे। अब सोचिए कि शत्रुघ्न सिन्हा तो कांग्रेस छोड़ करके भगोड़े हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी में चले गए। उससे पहले वो बीजेपी में थे, बीजेपी में मोदी युग में उनकी दाल नहीं गली, तो ये अपने बड़े भाई यशवंत सिन्हा के साथ वो बीजेपी छोड़ करके बाहर हो गए और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस की हैसियत को देखते हुए दुकान बदल ली, टीएमसी में चले गए। अब टीएमसी की राजनीति में लाचारी है शत्रुघ्न सिन्हा की कि चाह करके भी बेटी को बचा नहीं पाए, क्योंकि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक ही तुष्टीकरण का है। इसीलिए उन्हें अपनी बेटी को भी दांव पे लगाना पड़ा। उन्हें पब्लिकली कहना पड़ा कि उनके दोनों बेटे, जिनका नाम लव और कुश है, घर का नाम रामायण है, दुनिया जानती है शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है, और उन्होंने अपने बेटे का नाम लव और कुश रखा हुआ है। मतलब घोर सनातनी बन रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में अपने घर की श्री लक्ष्मी को नहीं बचा पाए। यही बात शत्रुघ्न कुमार विश्वास ने कही। लेकिन कुमार विश्वास ने यह बात कही, हंगामा जम करके मचा। कुमार विश्वास ने घुमा फिराकर सफाई भी दी, लेकिन यह नहीं कहा कि हमने उस वैसा नहीं कहा था। कुमार विश्वास अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी कुमार विश्वास ने एक बार फिर अब कटाक्ष किया है, और वो कटाक्ष जहां पहुंचा है वो सोशल मीडिया पर खुद पता चलने लगा कि वो सैफ अली खान और करीना कपूर के लिए कह रहे हैं। दरअसल कुमार विश्वास, हमने कहा तैमूर के बहाने सैफ पर निशाना, जिसने रेप किया उसका नाम ही मिला। अब कुमार विश्वास ने जो बात कही है वो आप चौंक जाएंगे। एकाएक कुमार विश्वास ने ये तेवर क्यों बदला है? सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं कुमार विश्वास, और कांग्रेस समर्थक जिहादी लोग एकदम से कुमार विश्वास पर हमलावर हो गए हैं। कुमार ने कहा है कि जिस लंगड़े आदमी, मतलब नाम नहीं लिया उसने, जिस लंगड़े आदमी, दुनिया जानता है कि एक ऐसा बादशाह यहां बना, एक डकैत आया था जो जिसका नाम तैमूर लंग था, वो लंगड़ा था, सब जानते हैं। जिस लंगड़े आदमी ने भारत में आकर मां बेटियों के साथ रेप किया, वो जाना जाता है कि वो डकैत था, वो रेपिस्ट था। तैमूर लंग वही लफंगा मिला था इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। इसे अगर हीरो बनाओगे तो खलनायक तक भी नहीं बनने देंगे। यह जागा हुआ भारत है। यह जागा हुआ भारत की बात करके कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं? दरअसल कुमार विश्वास ट्रेंड कर रहे हैं, और कुमार विश्वास ने जो कहा है वो चौंका रहा है। कुमार विश्वास ने पब्लिक मंच पर आकर के कह दिया है कि ये आप जो हैं, और लगातार वो ट्रेंड कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने कह दिया कि यदि ये बात पब्लिक मंच पे कुमार कह रहे हैं। कुमार ने सीधे तौर पे कह दिया, स्वर ताल छीन लो, अभी लोग गरियाने लगे हैं। आलोचकों को डॉक्टर कुमार विश्वास सर ने दिया करारा जवाब, और यह कहना शुरू कर दिया है कि यदि तुमने अपने बेटे का नाम तैमूर लंग रखा तो हम तुम्हें नायक क्या खलनायक भी नहीं बनने देंगे। अब ये पूरा बॉलीवुड तो खानवुड था। इस बॉलीवुड में 90 के दशक में सलीम जावेद की जोड़ियों ने तो क्या क्या कांड कर दिया। सलीम जावेद की जोड़ियों ने सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, इन खानों के अलावा तो नायक रह ही नहीं गया। जो नायक बनने आया या तो मार दिया गया या खुद उसने आत्महत्या कर ली। पूरे बॉलीवुड को जिहादी वुड, कराची वुड बना दिया। लेकिन इतने दिनों में तो कभी कुमार विश्वास ने बात नहीं की। तैमूर लंग के नाम पर तैमूर सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम आज तो नहीं रखा। उसके बाद तो करीना कपूर ने कई बकरी की तरह कई बच्चे पैदा कर लिए। तैमूर लंग के बाद जो तैमूर नाम रखा, उस समय जमकर विरोध हुआ। तैमूर नाम रखे जाने पर खूब हंगामा मचा, लेकिन कुमार विश्वास ने उस समय तो कुछ भी नहीं कहा। अब क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि बदला हुआ भारत है। अब इस भारत में इस तैमूर को जो तुमने नाम रखा है तैमूर, इसे तो कोई नायक क्या खलनायक भी नहीं बनने देगा।
दरअसल इस बदले दौर में लोग देख रहे हैं कि सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, इन सबको फिल्में नहीं मिल रही है, फ्लॉप हो रहे हैं ये सब। ये बदला भारत है, पूरे बॉलीवुड का कैरेक्टर बदल गया है। लेकिन क्या ये जो बात तैमूर लंग के लिए कही है, ये जो बात सैफ अली खान के लिए कही है, ये जो बात कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए हुए हमला जो शत्रुघ्न सिन्हा और उसकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को ले कही है, क्या ये बात सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा या तैमूर लंग के नाम पर सैफ अली खान से सीधे पंगा लेना है? सैफ अली खान तो भाई नवाब रह चुके हैं, उसके बाप दादा। लेकिन चरित्र जानते दुनिया को, हमने एक विश्लेषण में बताया था कि सैफ अली खान का जो पूर्वज है वो कैसे पाकिस्तान जाना चाहता था, वो क्यों नहीं गया? इसलिए क्योंकि अपने रजवाड़े को बचाने के लिए सिर्फ नहीं गया, इसके कई रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए। तो आस्था इन लोगों का आज भी वहीं रहा। लेकिन इस बदले भारत में खेल दूसरी हुई। सैफ अली खान का बाप जो है वो नवाब पटौदी था, वो भारतीय क्रिकेट टीम का मात्र 17 साल की उम्र में कप्तान बन गया। ये कांग्रेस के तुष्टीकरण की वजह से, रजवाड़ों के दौर में। लेकिन उसके बाद सैफ अली खान एक्टिंग करने आए या ना आए, राजा रजवाड़े हैं और तुष्टीकरण का मतलब एक बॉलीवुड जो है जिहादी वुड बना हुआ था, तो ये सब भी एक्टर बन गए, उछलने कूदने वाले सब एक्टर बन गए। अब सैफ अली खान पर इस तरह से हमला करना कुमार विश्वास का ये सामान्य मामला नहीं है। इसे आप दिल्ली के चुनाव के दौर से जोड़िए। दरअसल हाल के दिनों में कुमार विश्वास महाराष्ट्र में दिखाई दिए और योगी आदित्यनाथ के साथ भी वो दिखाई दिए। एक कार्यक्रम में वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में वो देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के साथ मंच पर नजर आए कवि सम्मेलन में। और उसी कवि सम्मेलन में जहां पर वो ये बोल गए शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर, इसमें दोनों जो बोल हैं वो दोनों दिल्ली में नहीं कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम दिल्ली के बाहर था। लेकिन आप ये समझ जाइए कि ये खेल किस स्तर का हुआ। लगातार जो प्रहार हुआ, वो प्रहार इस पूरी तरह से प्रहार जो था वो दिल्ली के वोटर के लिहाज से है। दिल्ली में चुनाव है और कुमार विश्वास ऐसा लग रहा है कि वो जो योगी आदित्यनाथ ने जो एक स्टैंड लिया था कि बटोगे तो कटोगे, कुमार विश्वास ये हमला बॉलीवुड के बहाने पूरे दिल्ली कोई समझाना चाह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इनकी नीयत क्या है। तब आपको ये पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा जो खेल है, ये पूरा का पूरा जो खेल है वो पूरा कुमार विश्वास के माध्यम से केजरी के इस एंटी हिंदू एजेंडे पर है। केजरी का लगातार का एजेंडा एंटी हिंदू एजेंडा रहा है। और अब जो ये आवरण ओढ़ा है केजरी ने, ये नया आवरण है केजरी का, और ये केजरी का नया आवरण जो है वो एक तरह से कालनेमी वाला आवरण है। इसी आवरण को बेनकाब करने के लिए कहा एक तरह से कुमार विश्वास का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुमार विश्वास को हो सकता है कि राज्यसभा का लालच भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जहां सुई का काम है वो सुई ही करेगा और जहां तलवार का काम है वो तलवार करेगा। अन्ना आंदोलन में केजरी के इस आंदोलन में कुमार विश्वास की बड़ी भूमिका थी। कुमार विश्वास एक बेहतरीन ऑरेटर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर मोर्चे पर जैसे महाराष्ट्र में पस्त करने के लिए हर हथियार इस्तेमाल किए गए, तब जाकर के इस कदर बर्बादी हुई, इस कदर पूरे महाअघाड़ी गैंग की बर्बादी हुई और भारत को बचाया गया। इसीलिए ये जो बदला हुआ रूप है कुमार विश्वास का, और जहां कुमार विश्वास चोट मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी चुनावी एजेंडा वही होगा। दिल्ली में भी जो प्रहार है, दिल्ली में भी जो हमलावर रुख है, वो योगी के उसी स्टाइल में है कि बटोगे तो कटोगे। कुमार विश्वास वही हथियार लेकर आए हैं। कुमार विश्वास के हथियार से दिखाई भले ही दे रहा है कि बॉलीवुड पे हमला है, लेकिन ये पूरी तरह से समाज पर है, ये समाज को संदेश है। सोनाक्षी सिन्हा का करियर खत्म हो चुका हुआ है, शत्रुघ्न सिन्हा का करियर खत्म हो चुका है, इसलिए उसका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। सैफ अली खान का करियर खत्म हो चुका है, वो तैमूर लंगड़ा जो बेटा का नाम रखा है, इसके कोई मायने नहीं है। तो ये समझ में आता है कि मायने क्या हैं। मायने हैं बहुत गंभीर, और ये कि दिल्ली के चुनाव का मिजाज बदलना है। ये जो केजरी जो ढोंग कर रहा है, उस ढोंग पर कुमार विश्वास के माध्यम से भी प्रहार है। ये चौतरफा प्रहार है और दिल्ली को इस बात को लेकर जगाने का एक प्रयास है कि बटोगे तो कटोगे।